कहानी की शुरुआत होती है सिड नाम के लड़के से, जो एंजी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। सिड के दोस्त टाइगर ने उसे कहा तुम्हें एंजी को अपने दिल की बात कहनी चाहिए। सिड ने तभी स्केटबोर्ड के जरिए एंजी को पटाने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे कूड़े के डब्बे में जा गिरा। एंजी ने उसे उठाना चाहा पर सिड तो बस उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ स्कूल का एक बदमाश बच्चा वर्जिल भी एंजी को बहुत पसंद करता था। इसके बाद एंजी वहाँ से चली जाती है। सिड अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसे काम करना था, पर देर होने पर उसके बॉस ने उसे डांटते हुए बोला अगली बार देर हुई तो तेरा ही लेग पीस बना दूंगा। इसके बाद सिड एक सस्ता फोन खरीदने गया जहाँ दुकानदार ने उसे रहस्यमयी फोन दिखाया। सिड उसे खरीद लेता है पर तभी उसे पता चलता है कि ये फोन नकली है। तभी अचानक अपने आप फोन उसकी एक सेल्फी ले लेता है और बंद हो जाता है। सिड एंजी के पास जाता है और उसे अपना नया फोन दिखाता है। तभी क्लेमेंस नाम की लड़की उसका मजाक उड़ाती है, जिस पर फोन उसकी एक फोटो खींच लेता है। केमिस्ट्री की क्लास में सिड का फोन अपने आप एक दूसरी लड़की को फोन करता है, जिसके बाद वह क्लेमेंस के बालों को आग लगा देती है। घर पर सिड का फोन अपने आप एंजी को वीडियो कॉल मिला देता है। इसके बाद कॉल हिस्ट्री में सिड को मार्गोट का नंबर भी मिलता है, जिसने क्लेमेंस के बाल जलाए थे। अगले दिन सिड ये बात टाइगर को बताता है, पर टाइगर को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी मैथ्स टीचर सिड से एक सवाल पूछ देता है, जिसका जवाब अपने आप सिड के फोन में उसे दिखने लगता है। जिसके बाद चीटिंग करने के लिए टीचर उसका फोन उठाकर बाहर फेंक देता है। क्लास के बाद सिड फोन उठा लेता है। उसी शाम मैथ्स टीचर को कॉल आता है, जिसके बाद वह जम जाता है। अगले दिन वो टीचर क्लास में लगातार चौक की उल्टी करते हुए मिलता है। सिड और टाइगर फोन को इच्छा पूरी करने वाली मशीन समझते हैं। टाइगर सिड से फोन उधार लेता है तो फोन टाइगर के हाथों में जाते ही बंद हो जाता है, पर वापस सिड के हाथों में जाते ही चालू हो जाता है। अगले दिन सड़क पर एक चोर एंजी का आईफोन चुरा लेता है, जिसे सिड पकड़ लेता है। एंजी को इम्प्रेस करने के लिए सिड अब उसे बाहर जाने का ऑफर देता है, पर वो मना कर देता है। दूसरी तरफ टाइगर को परेशान करने वाला वर्जिल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे भी पहले फोन आया होता है। वर्जिल के दोस्त तभी टाइगर और सिड को लाइब्रेरी में ले जाके बहुत पीटते हैं। तभी अचानक वर्जिल को कॉल आता है, पर सिड फोन को हाथ मार देता है, जिससे वर्जिल को और नुकसान ना हो। तभी क्लेमेंस आकर बोलती है कि सिड आज हमें एग्जाम में नकल कराएगा, जिसके बाद वर्जिल उसे छोड़ देता है। नकल हो जाने के बाद उन सब ने एक पार्टी करी, जहां वर्जिल ने एक बार फिर सिड का मजाक बनाया, जिस पर सिड गुस्से में आकर अपने फोन से उसे फोन करवाता है। कॉल उठाते ही वर्जिल टेबल पर चढ़कर अपने पूरे कपड़े उतार देता है और नाचने लगता है। शर्म से उसकी दोस्त एंजी बाहर चली जाती। तभी सिड आकर उसे अपने साथ बाहर जाने को मना लेता है। घर जाकर तैयार होकर जब वह एंजी से वापस मिलने जाने लगा तो उसे अपने बॉस पर गुस्सा आ गया। तभी बॉस को कॉल आता है और वह खौलता हुआ तेल अपने ऊपर डाल लेता है। इसके बाद सिड एंजी के साथ कार में चला जाता है। उधर वर्जिल और उसके दोस्त सिड और एंजी को देखते हैं। वर्जिल गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह अपने पिता की गाड़ी में उनको घूमते हुए देखता है। मूवी देखते समय सिड को पता चलता है कि वह फोन तो गाड़ी में ही भूल गया है, जिसे लेने वह बाहर जाता है। पर तभी वर्जिल और उसके दोस्त उसे पीटते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। सिड अंदर जाके एंजी को सच बताता है कि वह गाड़ी उसकी नहीं थी, पर एंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कार में पड़ा सिड का फोन बजता है, जिसे उठाते ही वर्जिल का दोस्त चलती कार से कूद जाता है, जिस पर ट्रक चढ़ जाता है। पुलिस ने जब सिड और एंजी को पकड़कर पूछताछ करी तो फोन उसे कॉल लगा देता है, जिसे उठाते ही पुलिस वाला दोनों को बाहर छोड़ आता है। अब सिड को फोन ज्यादा ही खतरनाक लगने लगा। इसके बाद वह टाइगर के पास जाता है, जहां उसकी माँ उस पर अटैक कर देती है। सिड वहां से भाग जाता है और फोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर फोन टूटता नहीं तो सिड उसे गड्ढे में फेंक देता है। अगले दिन कुछ लोग सिड को उसका फोन ढूंढकर वापस लौटा देते हैं। इस बार सिड को कॉल आया कि अगला शिकार एंजी है। तभी एंजी के घर में फोन बजता है। मार्गोट कॉल उठाने के बाद खुद को चाकू मार लेती है। वर्जिल उबलते दूध को क्लेमेंस पर फेंक देता है। तभी डेविड उसे बेहोश कर देता है। अगली कॉल गलती से कुत्ता उठा लेता है, जिसके बाद वह डेविड पर हमला कर देता है। सिड और टाइगर भी वहां पहुंचते हैं, जहां एंजी अपनी ही माँ से लड़ रही होती है। उसे बेहोश करके एंजी बताती है कि सब मर चुके हैं। वह लोग फोन तोड़ना चाहते, लेकिन सम्मोहित हुए वर्जिल ने उन्हें फोन तोड़ने से रोका, जिस पर सिड और वर्जिल में हाथापाई हो जाती है और वहाँ वर्जिल मारा जाता है। अब वह तीनों मिलकर फोन को मशीन से तोड़ देते हैं, लेकिन फोन अपने आप ही धीरे धीरे वापस सही हो जाता है। तीनों स्कूल भागते हैं तो फोन ने सबको
एक साथ कॉल लगा दिया, पर एंजी ने चिल्लाकर सबको फोन उठाने से मना कर दिया। तभी प्रिंसिपल अपना फोन केमिस्ट्री टीचर के कान पर लगा देता है और वह मर जाती है। हजारों बाहर के बच्चों ने फोन उठा लिया था और वह अब सिड और एंजी को मारना चाहते हैं। किसी तरह उन्होंने फोन लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे निकाल लिया। जैसे जैसे वह फिर उस फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने में कामयाब हो जाते हैं, वहां से जाकर सीधे उसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले टैंक के साथ समुद्र में हमेशा के लिए फेंक देते हैं।